माशाअल्लाह। अभी आप जनाबे मुस्तकीम वारसी साहब से आशिकाना और आरफाना कलाम समाज फरमा रहे थे। माशाअल्लाह बहुत उम्दा कलाम पढ़ते हैं और हर महीने ये पढ़ते रहते हैं और इनके चाहने वाले भी दूर दराज तक लोग हैं जो इनको सुनते भी हैं। गर्चे आप तमामी हजरात तवज्जो की दरखास्त है तमाम लोगों से, तो जरा सा मजलिस में यकसो हो जाइए। अब आपके सामने मुकर्रिर शोला बयान को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास शोला नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, शोला नहीं है लेकिन इनके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो एक बार आप पहले भी सुन चुके हैं 2023 में, वो बयान करेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेके करेंगे। और इस बार मैंने इनको कहा है कि हर मख्तियात पर बात कीजिए, जैसा कि वाले साहब भी कह रहे थे दीदार इलाही पर बात कीजिए और दीगर ऐसी चीजें जो मतलब हम लोगों के जान से काफी ऊपर जाता है। वो लगता है कि सब चीज तो कुछ होगा नहीं, दीदार रसूल, दीदार यार, दीदार इलाही, मजलिस मोहम्मदी, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही नायाब टॉपिक हैं और आज के डेट में सोशल मीडिया पे भी लोग इन्हीं चीजों को ढूंढते हैं। क्योंकि ये मदरसे की तकरीरें जो है कोई सुनता आप नहीं है भाई, समझ लीजिए। और ये नाते जो है काफराना वास्ताना भी आवाज भी बहुत कम लोग सुनने लगे। आप सोचते हैं कि कुछ ऐसी बात हो जो जरा हटके हो, दीदार इलाही क्या होता है, मजलिस मोहम्मदी क्या होता है, हर्फ मख्तियात क्या है। तो मैंने इनको फेसबुक पर कहा कि भाई आप हर्फ मख्तियात के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? तो इन्होंने कहा कि माशाअल्लाह हर्फ मख्तियात का बहुत सा इल्म मुझे आता हुआ है। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, इंशाअल्लाह कभी सुनने का मौका मिलेगा तो हम लोग जो है इसको मार्फत कॉन्फ्रेंस में हर्फ मख्तियात के हवाले से कुछ बात सुनेंगे और दीदार इलाही पर भी कुछ बात होगी इंशाअल्लाह। आपके सामने अब आपके सामने कोसगुजार होने वाले हैं जनाबे हजरत अल्लामा व मौलाना मीर हलाल कलंदर साहब। ये जो है आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं और MA PhD भी हैं, प्रोफेसर भी रहे, ठीक है। लेकिन जब से कलंदर हुए तब से कलंदर क्या होता है भाई, तमाम चीजों को छोड़ करके वो इस राह में जब निकल पड़ता है तो सबसे पहले वो 0 सन्नाटा हो जाता है, 0 सन्नाटा हो जाता है। जब 0 सन्नाटा हो जाता है तो वो अपनी सारी बातें भूल जाता है, लेकिन फिर भी लोग को जान ही लेते हैं कि भाई ये आदमी तो। अच्छा, हैरत की बात क्या है कि ये आलिम किसी सुन्नी मदरसे से नहीं, ये जो है ना मदरसा देवबंद से फारिग हुए थे, लेकिन वहां से निकलने के बाद भी कोई शख्स अगर सुन्नी हो गया हो और मौला अली का दीवाना हो गया हो तो करामत है, ये बुजुर्गों की करामत है। आइए इनसे समाप्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं देख रहा था कि लोग बड़े जोश में, और हमारे मिराज साहब ने भी मेरे मुताबिक कह दिया कि शोला बयान, बस शोले बोले मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों के जज्बे और वलवले को देख रहा था। लेकिन मैंने सलाम किया तो मालूम भी हुआ कि मौसम का असर गालिब आ रहा है, लिहाजा मौसम को पीछे धकेलिए और दोबारा से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, ऐसा महसूस हुआ कि मैं जिंदा लोगों के महफिल में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला allazina आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन।
ताजा रहे हमेशा ये लश्कर मदार का, ताजा रहे हमेशा ये लश्कर मदार का है जलवा खाकसारों में परवरदिगार का, है जलवा खाकसारों में परवरदिगार का। और कादिर की बंदगी को कमर बस्त रहमदाम, कादिर की बंदगी को कमर बस्त रहमदाम। सत्तार नाम पाक है उस किरदार का, सत्तार नाम पाक है उस किरदार का। शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार। ला फका इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, दम दम बहर कदम हम दम दम मदार मा तालिबाने मुल्क कामिल मदार मा। अस्सलाम ए दीन अहमद के सितारे, अस्सलाम फातिमा हसनैन अली के माह पारे, अस्सलाम। अभी आप कलाम सुन रहे थे, मैंने मेरे भाई से कहा था कि पहले इधर आगे जी 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 मुनाजिर बाबू को पेश किया जाए ताकि वो कुछ सुना सके, कहने लगे कि नात और मनक़बत और जो कुछ भी कहना आप ही को कहना, ठीक है आपके बाद में नंबर लगाएंगे, ठीक है जैसा तो अभी जैसे भाई मेरा जबरी साहब फरमा रहे थे कि मैं दारुल देवबंद से पढ़ा हुआ हूँ, तो दारुल देवबंद की बुनियाद रखने वाली शख्सियत का नाम हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, जो सिलसिला मदारिया और सिलसिला साबरिया के खलीफा हैं। तो दारुल देवबंद की बुनियाद सिलसिला मदारिया के और सिलसिला साबरिया के बुजुर्गों ने, जैसे हाजी यूसुफ अंसारी मदारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल देवबंद की जगह दी वो सिलसिला मदारिया के, ये जो बाद में डकैतों ने आके कब्जा किया, डकैत बदमाश नहीं है, आज खुद को सैयद कहते हुए शर्म नहीं आती। सच बोल दूं, फैजाबाद टांडा जिला फैजाबाद में लगता है, वहां के झुलाए हैं, आज वहां जाके अपना को निकलवा रहे और मत नहीं करवाते ये लोग, डकैत। और कौम का कितना सरमाया कितना पैसा हड़प कर गए, कोई इनसे हिसाब देने वाला नहीं। इन लोगों ने पहले तायीद की थी, हिमायत की थी तहरीक वहाबिया की, फिर उसके बाद अब ये बाकायदा ज़हनी गुलाम हो गए वहाबी। वरना देवबंदी वहाबी नहीं है, देखिए वहाबियों की तायीद करने की वजह से ये भी वहाबी। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाबी नहीं है, ना थे ना है ना होंगे। पढ़ना एक मामला है, लेकिन उनकी ज़हनी गुलामी हमने कभी इख्तियार नहीं की। तो मैं कह रहा था हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का कलाम नात शक्ल में मैं चाहता हूं कि आका की नात पढ़ने से कबल आप और हम मिलकर अपने आका के बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहिल मदारिल बदील मुतीन। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। करके निसार आप पे घर बार या रसूल, करके निसार आप पे घर बार या रसूल,
अब आ पड़ा हूँ आपके दरबार या रसूल, अब आ पड़ा हूँ आपके दरबार या रसूल। आलिम नमो तकी हुआ ज़ाहिर न पारसा, आलिम नमो तकी हुआ ज़ाहिर न पारसा। उम्मती तुम्हारा गुनहगार या रसूल, उम्मती तुम्हारा गुनहगार या रसूल। करके निसार आप पे दरबार या रसूल। दोनों जहां में मुझको वसीला है आपका, दोनों जहां में मुझको वसीला है आपका। क्या गम के गरजे हूँ बहुत हार या रसूल, क्या गम के गरजे हूँ मैं बहुत हार या रसूल। करके निसार आप पे दरबार या रसूल। ज़ात आपकी जो रहमतो शफ़क़त है सर्वसर, ज़ात आपकी जो रहमतो शफ़क़त है सर्वसर। मैं करके हूँ तमाम खताकार या रसूल, मैं करके हूँ तमाम खताकार या रसूल। करके निसार आप पे दरबार या रसूल। क्या डर है उसको लश्करे इस्यान जन्म से, क्या डर है उसको लश्करे इस्यान जन्म से। तुम सा शफी हो जिसका मददगार या रसूल, तुम सा शफी हो जिसका मददगार या रसूल। करके निसार आप पे घर बार या रसूल। हो आशिकाना आपका इस गुलाम की जबी, हो आशिकाना आपका इस गुलाम की जबी। और इसी से ज्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल, और इसी से ज्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल। करके निसार आप पे घर बार या रसूल। मैं अपना मिजाज समझ रहा हूं, कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीने में छुप नहीं सकता, कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीने में छुप नहीं सकता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं, मुनाफिक चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। और अली का इश्क माओं की शराफत की गवाही है, अली का इश्क माओं की
शराफत की गवाही है और अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। और तजुर्बा है ये बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। तजुर्बा है ये बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। ज़बानें चुप भी हो जाए, ज़बानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। ज़बानें चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। कहा था ना अली का बुग़्ज़ सीने में छुप नहीं सकता, मुनाफ़िक तीर पड़ते हैं कमीने। बात शुरू करने से कबल मैं ये चाहूंगा कि आप और हम मिलकर एक मर्तबा और अपने आका और आका की आल की बारगाह में अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहिल मदादिल बदील मुती सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुझे चार मिसरे मेरे सामने आ गए जब मदारुल आलमीन में मौलादी की शान में कहे कि सत्र कुरान हस्त अबरुए। मिराज भाई सत्र कुरान हस्त अबरुए अली और मुसीफे बाहिद मेरा हुए। सत्र कुरान हस्त अबरुए अली मुसीफे बाहिद मेरा रुए अली और गरबा जन्नत बगरम राजी नयम। गरबा जन्नत बगरम राजी नयम जन्नते बाशिद मेरा कुए बाशिद मेरा कुए अली की ये फारसी का इशारा है कि सत्र कुरान सरुए अली के कुरान की लाइनें हैं अली के अबरू, आंखों के अबरू ये हैं आईब्रो, ये कुरान की लाइनें हैं। और मेरा जो पढ़ने की किताब है, मेरा जो कुरान है वो अली का चेहरा है। और अगर मुझे जन्नत मिले तो मुझे मैं राजी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जन्नत तो अली की गली। मैंने खुतबा मशमूना के साथ में कुरान अजीम फुरकान हमीद की एक मशहूर और मारूफ सूरत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसे आप तमाम ने भी सुनने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि मुझे सब और आपको, हम सबको इसको समझने वाला, इसके मुताबिक अमल करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल से फरमाता है अपने कुरान मजीद में वल अस्र। अभी मेरे मोहतरम ने भी बड़ा का हवाला दिया था तो मुझे यही याद आ गई, मैंने यही कह दिया। वल अस्र, अस्र कहते हैं वक्त को, जमाने को, टाइम को, पीरियड को। ठीक है जनाब। अस्र अस्र को तकसीम किया जाता है अस्र माजी, अस्र हाल और अस्र मुस्तकबिल में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन यहाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ना कह करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ एक लफ्ज बोल दिया अस्र, जिसमें तीनों जमाने शामिल हो गए। जो जमाना गुजर गया वो भी, जो जमाना चल रहा है वो भी, जो जमाना आने वाला है वो भी इसी में शामिल है। मालूम हो कि तीनों जमानों को अल्लाह ने यकजा करके बोल दिया वल अस्र, कसम है जमाने की, कसम है जमाने की। अल्लाह ने कसम क्यों खाई भाई? कोई बताएगा मुझे अल्लाह ने कसम क्यों खाई? हम कसम क्यों खाते हैं? हम दो बातों में कसम खाते हैं, या तो इस बात में कि मैं जो बोल रहा हूँ ये बात सच है, जो मैं बोल रहा हूँ ये बात सच है इसलिए कसम खा रहा हूँ, या इसलिए कसम खाई जाती है कि जो बात मैं बता रहा हूँ ये बहुत अहम है। हम दो वजह से कसम खाते हैं। कोई तीसरी वजह है कसम खाने की भाई? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। ये दो वजह है कसम खाने की। जब हम इन दो वजह से कसम खाते हैं कि या तो
जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, इस बारे में अल्लाह को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चों का सच्चा, वो बोलेगा। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, वो सच्चों का सच्चा है, सच्चों को पसंद करता है। वजह दूसरी है कि जिस बात को कहा जा रहा है ये बात बहुत अहम है। वो बात है, अहम बात क्या है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान बड़े खसारे में है, बहुत बड़े घाटे में है, नुकसान में है, लॉस में है। इंसान, सब इंसानों कह दिया, सबको कह दिया, किसी को नहीं बख्शा। सभी इंसानों के बारे में कहा गया कि सब खसारे में, मगर बचाया गया, रोका गया, इल्ला मगर अल्लज़ीना आमनू, मगर उनके सिवाय उनके कि जो ईमान लाए। ईमान कौन लाए? अभी मेरे मोहतरम फरमा रहे थे ईमान लाए हो, मोमिन हुए हो या नहीं? ये कह रहे थे ना, मोमिन हुए हो या नहीं? पहले तो ईमान की मारिफत हासिल करनी होगी, तभी आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। और ईमान की मारिफत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में कह रहा है ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। बड़े जी बात है भाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो या ए ईमान वालों, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। भाई जब पहले ईमान वाला कह दिया, फिर दोबारा से ईमान लाने को क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि पहले जो आपने ईमान कहा था वो ईमान कुछ और था, वो कहा गया था, आपने महसूस नहीं किया, आपने उसको महसूस नहीं किया, अब उसको महसूस करके। जैसे किसी शायर ने कहा है कि मालूम हुआ राज तो छिड़ी बहसे, मालूम हुआ राज तो छिड़ी बहसे, और महसूस किया राज तो बोला ना गया। जब इंसान महसूस करता है किसी बात को तो फिर वो उसके पास अल्फाज नहीं होते, जुमले नहीं होते, और जो सिर्फ जानता है उसके पास जुमले बहुत होते हैं, उसके पास अल्फाज बहुत होते हैं। यही वजह है कि हमारे प्रोग्रामों में अक्सर खानकाहों में प्रोग्राम करने आते हैं वही जुमलेबाज स्टेज कलाकार लोग अपने जुमलों से वाहवाही जोड़ के ले जाते हैं। वो काफिया राय करके जुमले बोले पर जुमले हैं उनके पास, क्योंकि वो उस हकीकत को, उस ईमान की मारिफत को वो समझ नहीं पाए। मारिफत बस उर्फ से बना है, उर्फ यानी कि जिस बारे में जाना जाए, उर्फ, हाँ, जो जिसको उर्फ हो जाए वो आरिफ कहलाता है, और आरिफ को जो हासिल होती है वो होती है मारिफत। अभी इसे नाम लिखा हुआ है यहाँ, आरिफ बिल्लाह सरकार मीर, ठीक है, आप देख रहे हैं आरिफ। तो आरिफ किसको कहते हैं? जिसे मारिफत हासिल हो वो है आरिफ, जानने वाला, समझने वाला, महसूस करने वाला। जानने को नहीं कहा जाता है, जानने को नहीं कहा जाता, जानने को आलम कहा जाता है। आरिफ उर्फ नहीं कहा जाता है, उर्फ कहा जाता है जिसको समझा जाए, जिसको महसूस किया जाए, जिसको समझा जाए, महसूस किया जाए। तो उस समझ के महसूस करके दिल की गहराई में उतर के तब ईमान लाओ। इसके लिए कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि। जब वो ईमान लिया तो क्या हुआ कि वो ईमान अंदर तक उतरा, दिल की गहराई तक गया, उसकी हलावत आपको हर वक्त महसूस हो, उसकी मिठास कभी हल्की नहीं होती, हर वक्त बढ़ती जाती है। ये तो वो मामला है जनाब कि मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा और उसको छुट्टी ना मिली।
वाह वाह क्या कह दिया। तो ये जितना ये हिलावत इसकी अब महसूस करोगे, अंदर जाती जाएगी, ये और बढ़ती जाएगी। ये कहानी नहीं है भाई, तो खुद ही नहीं जाएगा कहीं और। तो यहाँ कहा गया कि आमिनू बिल्लाह, कि सिवाय उनके जो सोच के, समझ के, यकीन रख के, महसूस करके ईमान लाए, सिवाय उनके, वो घाटे में नहीं है, बाकी सब घाटे में। और कौन? वतवासौ बिल हक, और हक बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारे उलमा इज़ाम ने क्या काम किया? यहाँ जिसकी महफिल में बैठे हुए हैं, आज बिल्लाह सरकार नहीं की, इन्होंने क्या काम किया? हक बात, हक पैगाम लोगों तक पहुंचाया। यही कहा गया तवासौ बिल हक। देखिए जब हक बात पहुंचाई जाती है, हक बात कही जाती है, हक के लिए खड़ा हुआ जाता है, तो बहुत सारे मसाइल, मुश्किलात, मसाइब आते हैं। उस पर क्या करना है? सब्र करना है, और खुद भी सब्र करना, अपने साथ वालों को भी सब्र की तलकीन करना है। वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत भी करना है। सिवाय जिनके पास चार क्वालिटी होगी, कौन कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। अगर ये चार चीजें, चार सिफात हैं, तो घाटे से, नुकसान से बचा हुआ है। वरना दुनिया की चंद रोज की जिंदगी, 50 साल, 60 साल, 70 साल की जिंदगी उठा लो, जितना मौज उठाना है दुनिया वाले उठा रहे हैं, यही के लालच में लगे पड़े हैं। मेरे पास ज्यादा ज्यादा दौलत आ जाए, मैं ज्यादा मजे करूं, मेरा बड़ा नाम हो जाए, मेरी बड़ी जय जयकार हो जाए, उसके बाद क्या जिंदगी यही तमाम हो जाती है? नहीं भाई नहीं, हमारी जिंदगी तो आलम बाला से शुरू हुई और मकाम महमूद पे जाकर मुकम्मल हुई। कहाँ? बात समझ नहीं आई। आलम बाला से शुरू हुई। आलम बाला वो मकाम जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को निकाल करके उनसे मालूम किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, एक मकाम है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा है, जहाँ अल्लाह ने पूछा वो आलम बाला। हम आलम बाला से सफर करते हुए आ रहे हैं, एक पड़ाव यहाँ भी पड़ा दुनिया के अंदर, इसके बाद में और आगे भी जाएंगे, और जाते चलते चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे हम? मकाम महमूद, इस कायनात को बनाने का जो राज है अल्लाह का, वो मकाम महमूद की तकरीर करता है। जैसे कि यहाँ हमारे मेरान भाई ने यहाँ ये जश्न सरकार में का इनकाद किया, ये प्रोग्राम रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक प्रोग्राम रखा है मकाम महमूद का। आप लोग सुनते हो ना, अजान के बाद दुआ, अजान के बाद जो मौजूद दुआ पढ़ता है, दुआ क्या है? उसमें यही कहा गया कि अल्लाह हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर फाइज फरमाना। तूने वादा किया है, तूने वादे के खिलाफ नहीं करना। ऐसे ही ना, वो मकाम महमूद एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को उस मकाम पर फाइज करना चाहता है। उस मकाम पर फाइज करने के लिए अपने महबूब को दूल्हा बनाएगा, तो दूल्हा के लिए बाराती चाहिए या नहीं चाहिए? आप अपने किसी अजीज की शादी करते हैं, बारात लेके जाते हैं, अपने बेटे की, भतीजे की, भाई की, क्या आप बारात में पूरी बस्ती के लोगों को ले जाते हो? क्या तमाम रिश्तेदारों को ले जाते हो? न तमाम रिश्तेदार जाते हैं, न तमाम बस्ती वाले जाते हैं, तो कौन जाता है? चुनिंदा लोग जाते हैं, सिलेक्टेड लोग जाते हैं, जिनको आप सर्च करो कि हाँ भाई इनको लेके जाओ हम बारात, सिर्फ वही जाते हैं। ऐसे ही है ना? तो अल्लाह अपने महबूब की बारात में ले जाने के लिए बाराती तलाश कर रहा है, वो टेस्ट ले रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज हो जो मेरे महबूब का बाराती बन सके। उस बारात के लिए, उस फंक्शन के लिए, उस इवेंट के लिए ये अल्लाह ने तमाम चीजें खल्क कर दी। दूसरे लफ्जों में यूं कह दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
खुद को पहचानवाने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए, खुद को जानने के लिए अपने नूर से नूर जुदा किया, जिसको हम नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अपनी पहचान के लिए वो नूर जुदा किया जो नूर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस नूर की पहचान कराने के लिए तमाम कायनात बना डाली। ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये जमीन, आसमान, ये चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, जो कुछ हमें नजर आते हैं, ये सब अल्लाह ने अपने महबूब की पहचान के लिए बनाए। अपनी पहचान के लिए नहीं, अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए बना दिया। बाकी जो कोई जो हमें नजर आता है या जो हमें नजर नहीं आता, उस इन तमाम चीजों को अपने महबूब की पहचान के लिए बनाया। तो मेरे बात सुनाई होगी। तो हमें इताअत किसकी करनी है? वही अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी इताअत करो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। रसूल से क्या लगाया? रसूल की इताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो भाई मुझे ये बताइए आप तमाम हज़रात कि कौन कौन चाहता है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे? कौन कौन चाहता है कि अल्लाह मोहब्बत करे? जो अल्लाह की मोहब्बत चाहता है बस हाथ उठाए, बस, और कोई हाथ ना उठाए। जो चाहता है कि अल्लाह मोहब्बत करे सिर्फ वो हाथ उठाए। मालूम होगा कि सभी चाहते हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह किससे मोहब्बत करता है? किससे मोहब्बत करता है? जो नबी की इताअत करता है, जो उसके महबूब की इताअत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। इस बात को जान लेना, इस चीज की मार्फत हासिल कर लेना, हकीकत में ईमान हासिल कर लेना। अगर चाहते हो कि ईमान हासिल हो तो इस चीज की मार्फत हासिल करो, अपने शेख कामिल से, अपने प्रिय मुर्शिद से ये मालूम करो कि आखिर अल्लाह हमसे कैसे मोहब्बत करेगा, या मैं रसूल की इताअत किस अंदाज में अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। रसूल की इताअत सिखाएगा, क्योंकि पीर वो जरिया है जो रसूल तक पहुंचने का जरिया है। अल्लाह हमारे बहुत करीब है। मैं पिछली दफा मतलब आया था, मैं वो आयत पढ़ी थी, फिर वो आयत पढ़ देता हूँ। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन बिल्लाह। वो लोग एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। और ईमान वाले तो वो हैं जो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। कौन है ईमान वाला? मैं पूछूंगा नहीं किसी से। हर इंसान अपना मुहासबा कर सकता है, हर इंसान अपने दिल को टटोल कर देख सकता है कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसकी है। अगर खुद मालूम हो जाए कि सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह की है तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह की नहीं है तो कहे अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की मोहब्बत शदीद नहीं है तो अस्तगफिरुल्लाह। आसान रास्ता है हमारे पास। खुद कहना, किसी को सुनाना नहीं। मैं भी नहीं सुनना, कोई नहीं सुनना, किसी को सुनाओ भाई। अपने दिल की कहते हर कोई इंसान खुद जानता है कि मेरे दिल में क्या है। ठीक, ये रही बात कि मोहब्बत हासिल कर लेना इश्क को कहते हैं। और मोहब्बत किसको कहते हैं? अगर इस मोहब्बत को इश्क बना दिया जाए तो थोड़ी वजाहत कर दूं। मोहब्बत दो तरह से होती है, गिव एंड टेक, देना और देना। मोहब्बत मगर इश्क में दे नहीं देना होता, देना कुछ होता ही नहीं है। इश्क में दे नहीं देना होता है, लेना कुछ नहीं होता। बल्कि ये कहा जाए कि मोहब्बत की मेराज का नाम इश्क है। मोहब्बत की मेराज, भाई आपका नाम मेराज है। मोहब्बत की मेराज का नाम इश्क है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस तरह से इश्क हो जाए, कैसा इश्क? जैसा इश्क मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की धरती पर किया। अल्लाह मान क्या मानता है?
और बता क्या चाहिए? जवान बेटा चाहिए, दे दिया। भाई चाहिए, दे दिया। भतीजा चाहिए, दे दिया। भांजा चाहिए, दे दिया। औलाद चाहिए, दे दिया। मासूम बच्चा चाहिए, दे दिया। मेरी जान चाहिए, हाजिर है। मेरे खानदान की रुसवाई चाहिए, तैयार दे दिया। क्या चाहिए? और चाहिए, और चाहिए, और दे दे। देने का मामला नहीं, देने देना। ये अगर इसको जानना है, इस समझना है, तो करबला को समझिए। करबला वो दरगाह है जहां से हमें इश्क मिलता है। इश्क आशिक कहते हैं किसको? इश्क मंसूर नहीं किया था, सूली पे चढ़ गए। इश्क सब नहीं किया था, वो उस जगह पहुंचने के लिए, उस इश्क की मंजिल को पाने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना होगा, क्या क्या करना होगा, हालात खुद बता देंगे। जो आज हालात चल रहे हैं, लेकिन बात मोहब्बत की कर रहा था मैं, इश्क बहुत आगे की चीज है। उसके लिए समझना होगा, जानना होगा, उसकी मार्फत हासिल करनी होगी, तब इश्क आएगा समझ में। बगैर मार्फत के कुछ नहीं होगा। मारिफत। और मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वादी बाबू, मैं इल्म का शहर हूं, अभी उसका दरवाजा है। इल्म ऐन लाम मीम, ऐसे ही हो ना। अब हमें जाना है नीचे से ऊपर को। कहां से? नीचे से ऊपर को जाना है। इल्म हासिल करना है तो कैसे? पहले मीम, जिसे भी नीचे वाला है, उसको पकड़ेंगे। तो मीम से मारिफत, मीम से मारिफत। फिर मीम के ऊपर कौन सा लफ्ज़ है? हर्फ। लाम। अल्लाह को लाम, लाम से लदुन्नी, लदुन्नी पहले मारिफत, फिर लदुन्नी। लदुन्नी वो इल्म होता है जो पीर भी नहीं देता, इंसान किसी किताब से भी नहीं पढ़ता, कहीं से हासिल भी नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को मखसूस तरीके से अता कर देता है। वो है लदुन्नी। मीम मारिफत। मारिफत जानना, समझना, सीखना। इसके लिए आप किसी एक पीर का इंतखाब करते हो, किसी एक पीर का हाथ में हाथ देते हो, जिसकी गुलामी तस्लीम करते हो कि हाँ भाई ये मेरे पीर है, ये मेरे आका है, ये मेरे सरकार है। किस लिए? मारिफत। जब वो वहां कामिल कर देते हैं, मुर्शिद कामिल मुरीद को मुरीद कामिल कर देता है, तो मुरीद कामिल को फिर इल्म लदुन्नी हासिल होता है। और जब इल्म लदुन्नी में वो कामिल होता है, कामिल नहीं होता है, यहाँ वो अकमल होता है। कामिल तो पीर ने किया था ना, वहाँ क्या होता है? अकमल होता है। पीर ने कामिल किया, वहाँ लदुन्नी हासिल करके अकमल हुआ। और जब अकमल हो जाता है तो फिर असरार के पर्दे उसके सामने से हटने लगते हैं, फिर उसे उलूहियत नजर आता है। ऊपर का अर्थ क्या है? ऐन से उलूहियत। क्या है? उलूहियत। तीनों का जमा कर दिया जाए, ऐन लाम मीम, तब बना इल्म। अगर ये तीनों में से एक की करनी है तो इल्म नहीं है, जानकारी है। जानकारी है, पढ़ा है आपने, इल्म नहीं है। इल्म होने के लिए ये तीनों होने लाजिम है। जब तीनों मिलेंगे, ऐन भी हो, लाम भी हो, मीम भी हो, तीनों को जमा कर दिया जाए तब बनता है इल्म। बगैर उसके कहे कि मैं इल्म दावा करते हैं मैं आलिम, क्या भैया मैं भी मदरसे में पढ़ा है यार, पढ़ के आया है, तुझे आलिम वालिम ना हो तो इल्म की, अभी तो इल्म की हिज्जे मालूम नहीं है। अभी इल्म की हिज्जे मालूम नहीं है। अगर हिज्जे मालूम हो जाए तो खुद को आलिम ना कहे भाई मैं आलिम नहीं, मैं आलिम नहीं, मैं कुछ नहीं। लेकिन जो मैंने अपने पूरे मुर्शिद सरकार मुतीउर रहमान साहब क़िबला अलैहि रहमा व रिज़वान की खिदमत में रहकर जो कुछ सीखा है,
मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैंने हजारों किताबों का मुताला किया, हजारों किताबों, हजार नहीं, हजारों। जब मैंने अपना मकान ट्रांसफर किया दिल्ली से बिजनौर, तो जनाब एक छोटा हाथी, थोड़ा समझते हो जो डॉलर होता है, मिनट लगे होता है, इसको हमारे यहाँ छोटा हाथी बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं मैंने, हमारे छोटा हाथी बोलते हैं उसको। एक छोटा हाथी होकर किताबें दिल्ली से बिजनौर में, इतनी किताबें। लेकिन मेरे मुर्शिद ने बस एक जुमला कह दिया, या यूं कह दिया, एक शेर कह दिया फारसी का कि सद किताबों सद वरक दरनार कुन, सद किताबों सद वरक दरनार कुन, यक तवज्जा जानिबे दिलदार। सद किताबों सद वरक दरनार कुन, यक तवज्जा जानिबे दिलदार कुन। कि जितनी भी सैकड़ों किताबें हो, सैकड़ों औराक हो, इनको आग में झोंक दो, जला दो, किसी काम के नहीं है। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपने दिलदार की तरफ एक तवज्जा, और तवज्जा ऐसी हो, तवज्जा बड़ा तवज्जा ना, ऐसी तवज्जा के साथ आ जाओ, सब कुछ हासिल हो जाएगा। यहाँ से हासिल होता है, फिर तब होता है इल्म। जब इंसान के पास मारिफत का हासिल हो जाएगा, फिर लदुनी का इल्म हासिल हो जाए, उलूहियत का इल्म हासिल हो जाए। तो उलूहियत क्या है? ये कायनात के असरार हैं, ये कायनात के असरार हैं। कायनात में जो कुछ आज तक हुआ है या आगे होने वाला है, नासा जो एक साइंसी इदारा है जो आसमान पर फलकियात का तहकीक करता है, अमेरिका में, नासा अभी खोज में कहा क्या है, वो दूर से दूरबीन से देख रहा है। और मौला अली फरमाते हैं कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जाता हूं। क्या कह रहे हैं? कब कहा? आज नहीं कहा, नासा आज सैटेलाइट के जरिए, दूरबीन के जरिए आज देख रहा है कौन कौन सा सितारा, कौन कौन सा जो सितारे हैं, कौन कौन सी कहकशाएं हैं, गैलेक्सी, वो कहाँ कैसे वजूद रखती हैं, ये भी दूरबीन से देख रहे हैं। अभी दूरबीन से देख रहे हैं। 1400 साल से पहले मौला अली फरमा रहे हैं कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ हूं। भाई कौन वाकिफ हो सकता है? जो उन रास्तों पर गुजरा हो। एक अंग्रेज मुसन्निफ, उसने किताब लिखी कायनात के बारे में, कायनात कैसे वजूद में आई। जब उसने किताब लिखना चाह रहा था, वो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में दुनिया भर घूमता रहा, अमेरिका गया, जर्मन गया, इंग्लैंड गया, यानी कहाँ गया। इसी असना में वो मिस्र में भी आया, जामिया में, वहां भी आया किताबें तलाश करने के लिए, कायनात के मुताबिक कुछ राज मिल जाए, कुछ राज मिल जाए, ताकि मैं इस कायनात के बारे में कुछ लिख डाल दूं। तो जानते हो क्या हुआ? जब वो जामिया मिस्र में आया तो वहां कोई आलिम साहब थे, वहां कोई उस्ताद थे जो पढ़ाते थे, स्कॉलर थे। उन्होंने मौला अली की तकारीर का, उनके खुतबात का जो मजमुआ है, जिसे आप और हम नहजुल बलागा कहते हैं, वो एक नहजुल बलागा का नुस्खा उठाया, उसका हाथ में दे दिया कि पहले इसको पढ़ ले। वो अपने साथ जर्मन ले गया, वहां ले जाकर के उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद में वो ये कहता है, ये किताब जो मेरे पास आई है, मैं नहीं जानता ये अली कौन है, मैं नहीं जानता ये अली कौन है। बस इतना जरूर समझा हूं कि जब ये कायनात बन रही थी, या तो ये खुद बनाने वाला है, या ये उस वक्त मौजूद था जब बनाई जा रही थी। ये क्या कहता है वो? कौन कह रहा है? आज का साइंस कह रहा है, आज का साइंस क्या कह रहा है? ये किताब पढ़ने के बाद इतना जरूर मालूम हुआ मुझे कि इस किताब का जो मुसन्निफ है, इस किताब का जो राइटर है, या तो खुद वो है कि ये कायनात बनाई, या ये उस वक्त मौजूद था जब कायनात बनाई जा रही थी। इस बात का इकरार कौन कर रहा है? एक गैर मुस्लिम साइंसदान।
हाँ जो भी है, जेल से नाम लिया गया। ठीक है, मेरे बात की तारीफ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हुआ? ये इस बात की गवाही है जो आका ने फरमाया, अना मैं इल्म का शहर हूं। बड़ी ये बात बोली मैंने, शहर। अच्छा एक अलग सवाल, इनकी बात नहीं हो रही, अब कोई दूसरी बात कर रहा हूं, शायद मार्फत की बात कर रहा हूं। कोई आपके घर में आए और दरवाजे से आए, आप समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? कोई आपके घर में आए और दरवाजे से आए, आप उसको बैठाओगे, पानी पिलाओगे, मौका होगा चाय नाश्ता भी कराओगे, ज्यादा करीब हुआ या कुछ आप ज्यादा मेहरबान हो उसे खाना भी खिलाओगे, ऐसे ही करोगे ना भाई? आपके घर में कोई दरवाजे से आए, उसकी तवाज़े करेंगे, उसको इज्जत देंगे। और अगर कोई आपके घर में आए, दरवाजे से आए, दीवार कूद के आ जाए, तो क्या करेंगे भाई? जी क्या फरमाया आपने? हाँ, वो चोरी से आया, दरवाजा था, दरवाजे से दीवार कूद के क्यों आया? आप उसको चोर समझेंगे, ऐसे ही। अब एक मेरा बहुत मासूमाना सवाल, रसूल के पास दरवाजे से जाओगे या बगैर दरवाजे के? रसूल के पास जाना है दरवाजे से या बगैर दरवाजे के? दरवाजे। जो लोग दीन दे रहे हैं बगैर अली के, अली को छोड़ के, ये बताओ क्या वो रसूल के घर के चोर है या मेहमान? चोर है वो, अली को छोड़ के, अली को छोड़ के, दरवाजे को छोड़ के। और सुनिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, ये अमूमी हदीस है। क्या है? अमूमी हदीस। एक मैं खुसूसी हदीस सुना दूं इसी उन्वान की, अना बैतुल हिकमा व अली बाबा, मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका घर है। पहले शहर का, फिर घर का, पहले शहर का, फिर घर का। ये आपका नवादा एक शहर है, शहर में कोई भी आ जाए, आप शहर में आने वाले को, हर किसी को अपने घर में तो नहीं बुलाते ना भाई जी। देख कुछ ऐसे भी जो शहर में भी आए फिर आपके घर में भी आ गया, जिसे मैं आ गया ऐसे ही ना, कुछ ऐसे आका फरमा रहा है कि मैं हिकमत का घर हूं, अना बैतुल हिकमा, मैं हिकमत का घर हूं, वो अली बाबा, अली का दरवाजा। तो घर में किसने बुलाया जाए? क्या उन्हें जो दीन ऊंचे दे रहे हैं, जिसमें अली का नाम ना आए? नहीं समझे? और समझा दो, और मजाक कर देता हूं, शायद बात समझ जाए, शायद बात समझ जाए। तमाम कुतुबे अहादीस में सबसे ज्यादा जो हदीसें रिवायत की गई है, हदीसें दर्ज की गई है, सबसे बड़े रावी का नाम क्या है? सबसे बड़े रावी का नाम अबू हुरैरा। और जनाब अबू हुरैरा के बारे में बता दूं मैं आपको, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जो 8 हिजरी में मुसलमान हुए मदीना में। कब? 8 हिजरी में मुसलमान हुए मदीने में आकर, और उसके बाद चंद महीने के बाद 9 हिजरी में उन्हें यमन भेज दिया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने वक्त रहे? 6 महीना या 8 महीना? 6 महीना या 8 महीना। जो शख्स नबी के पास 6 महीने या 8 महीने रहे, चलिए मैं मान लेता हूं, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, 1 साल कर दो, वो नबी की बात, नबी का लिए ज्यादा जानेगा या वो ज्यादा जानेगा जो दुनिया में आता है, आँख खोलता है, तो सबसे पहले नबी का दुनिया में आता है।
दुनिया में आता है तो सबसे पहले रसूल का चेहरा देखता है, और जब रसूल दुनिया से पर्दा दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं तो वो उस वक्त भी रसूल का चेहरा देखता है। तमाम जिंदगी रसूल के साथ लगा रहा, अलावा 3 मौकों के, 3 मौके, चौथा कोई मौका मुझे बताए तो बता दे। 3 मौके मेरी जानकारी में है। एक मौका हिजरत का मौका, हिजरत जब आप आता है हिजरत फरमाई तो कह दिया अली यही रुके रहो, मेरे पास कुछ अमानतें हैं, ये अमानतें अमानतदारों को लौटा कर आ जाना। हिजरत का मौका, एक यमन के सफर का मौका, 2 जंगे यरमुक का मौका, 3 तो मेरी जानकारी में, किसी की जानकारी में हो तो भाई बता दो। मेरी जानकारी में चौथा कोई मौका नहीं है, इसलिए मैं दादे के साथ कह सकता हूँ कि इन 3 मौकों के अलावा वो शख्सियत जिसको हम अपना मौला कहते हैं, जिसको हम अपना आका कहते हैं, जिसको हम अपना इमाम कहते हैं, वो ऐसा है कि 3 मौकों के अलावा नबी से कभी दूर नहीं रहा। तमाम जिंदगी तमाम हयात नबी के साथ रहा। दिन हो तो नबी के साथ, रात हो तो नबी के साथ, सुबह हो तो नबी के साथ, शाम हो तो नबी के साथ। नबी का चलना भी देख रहे हैं, नबी का बैठना भी देख रहे हैं, नबी का रुकना भी देख रहे हैं, नबी का सोना भी देख रहे हैं, नबी का खाना भी देख रहे हैं, नबी के एक अदब को देख रहे हैं। मुझे ये बताओ उनसे ज्यादा नबी के अदब देखने वाला कोई और हो सकता है? कुतुबे सित्ता में उनसे कितनी हदीसें दी गई हैं तो बता सकता है? मैं बता दूं 152। कितनी? 152। और जो महज 6 महीने 8 महीने हमने बढ़ा के 1 साल कर दिया, उनसे 4,500 हदीसें। ये कौन सी हदीसें हैं? ये कौन सी हदीसें हैं? कहीं ये वाली हदीस नहीं है। मैं ये बात तो खोल दूं, कौन सी हदीस है? सुनिए, जब हमारे आका हसन ने मुआहदा किया माविया से, क्योंकि माविया फौज का कमांडर था, जो इलाके फतह किए थे वो उसने अपने कब्जे में रखे थे, वो खिलाफत रास्ते के हवाले नहीं किए थे, इसलिए वो अमीर शाम कहलाता था। अमीर शाम माविया जी। तो वहां वो इलाके उसने अपने कब्जे में रखे और मदीने में आतंक मचाया, मस्जिद नबी को अस्तबल बनवा दिया और मदीने के मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू सब अपने सिपाहियों के लिए हलाल कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, तारीख की किताबों में दर्ज है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। आप लोगों ने पढ़े होंगे, जानते होंगे ऐसा हुआ है। ठीक है। फिर जब हुकूमत आ गई, क्या मुआहदे से आई, उस मुआहदे की पासदारी नहीं की। जो वजीफा उनका मुकर्रर हुआ था, जो पेंशन तय हुई थी, वो पेंशन आका हसन को 1 साल की और अगले साल 36,000 सूद दिनार जो तय हुए थे, वो 36,000 सूद दिनार 1 साल दिए, उस साल के बाद में नहीं दिए। क्या ये उसने एग्रीमेंट जो हुआ था, जो मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे की पासदारी की या नहीं? दूसरा क्या, उसमें एक शर्त ये भी थी कि जब तक मैं हयात रहूंगा हुकूमत मेरे पास रहेगी और मेरे बाद ये हुकूमत लौटकर खिलाफत राशिदा की तरफ आ जाएगी, यानी कि इमाम हसन आदि की तरफ आ जाएगी। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उसने क्या गलत किया कि अपने बेटे जो कि शराब पीता था, जो कि अय्याश था, जिसे बहन में और में तमीज न थी, ऐसे शख्स को अपना वली मुकर्रर किया और मुकर्रर करने के बाद लोगों से जबरदस्ती अपने बेटे के नाम की बैत ली और इस तरह से बैत अपने गवर्नरों को ये कहलवाया, अपने अमालों को ये कहलवाया कि जो इनसे बैत करने पर राजी हो जाए तो ठीक है, अगर कोई बैत न करे तो गर्दन उड़ा दी जाए। साहबा किराम की गर्दनें उड़ाई गई। लोग कहते हैं साहबा को नहीं मारते। अरे भाई, हम साहबा के नाम पे जान देते हैं, कैसी बात कह दी आपने? साहबा हमारे साथ, अगर साहबा के पैरों के धूल हमें नसीब हो जाए तो मना ले, अपने माथे पे लगा ले, मगर सहाबी तो हो, वो सहाबी हो, और जिसको ये सहाबी कहते हैं, बाकी लोग उसके बारे में हम बोल जाते हैं तो वो हम पे इल्जाम लगाते हैं।
मैं नहीं कह रहा हूं, उठाइए कुरान, और कुरान मजीद में एक सूरत है लोहे के नाम से, सूरतुल हदीद। क्या जी? सूरतुल हदीद, सूरत हदीद की आयत नंबर 10 खोल दीजिएगा, 10 नंबर का है। अल्लाह ने एक टाइमलाइन भेज दी, इस टाइमलाइन से पहले वालों का मर्तबा कुछ और है, इस टाइमलाइन के बाद वालों का मर्तबा कुछ और है। तो क्या वो सहाबी रह गया? तो इस टाइमलाइन के बहुत बाद में अल्लाह ने उसमें कहा है कि जिन लोगों ने फतह से पहले अल्लाह के रास्ते में सदका किया है, खर्च किया है, और अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया है, और वो लोग जिन्होंने फतह के बाद किया है बराबर नहीं हो सकते। एक वाक़या याद आता है, हज़रत खालिद बिन वलीद ने किसी सहाबी को झिलक दिया, डांट दिया। किसने? हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्हें अल्लाह की तलवार कहा जाता है, उन्होंने किसी सहाबी को डांट दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा खालिद ये क्या कर रहा है? क्या तुम किसको डांट रहे हो? जानते हो किसको? ये बदर में मेरे साथ, अगर तुम ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर डालो और ये इसने एक मुझ जो अल्लाह के रास्ते में सदका किए हैं, तो तुम इसके बराबर नहीं बनो। यहाँ हमें तालीम मिल रही है कि सहाबा में फर्क है, सहाबा में फर्क है, और जो सहाबा ना हो उस टाइमलाइन के बाद आया हो, उस टाइमलाइन के बाद टाइमलाइन क्या है? फतह, फतह से मुराद है बेटे रिजवान, नहीं सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, सुलह हुदैबिया को फतह कहा गया क्योंकि उस वक्त सुलह फतह नाज़िल हुई। सुलह हुदैबिया, वो सुलह हुदैबिया होती है 6 हिजरी में। कब? 6 हिजरी में। अल्लाह कह रहा है फतह से पहले, फतह के बाद। फतह के बाद वालों का वो मर्तबा नहीं है। और फतह मक्का कब होता है जनाब? 6 हिजरी से पहले या बाद में? जी, फतह मक्का कब होता है? सुलह हुदैबिया से पहले या सुलह हुदैबिया के बाद? 8 हिजरी में हुआ, 2 साल के बाद। और जिन्हें ये सहाबी कहते हैं, वो उसका बाप, उसका खानदान, वो कैसे मुसलमान हुए? आज मोहम्मद की तलवार से सिवाय मोहम्मद के तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जाओ मोहम्मद से अमान तलब कर लो। जब ये कहा गया तो अमान तलब करने आए। क्या करना है? अमान तलब करने आए। अमान तलब करने वालों को क्या उनके बराबर रखोगे जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? क्या ये बराबर हो सकते? आज हमें कहा जाता है कि हमने शादी क्यों नहीं मानते? भाई देखो, अपनी आंखों के देखो, क्या वो शादी है? हाँ शादी है, हमारी जान कुर्बान, हमारा अगर जरूरत पड़े तो हम भी खाल खा के दे दे ताकि वो जूता बना के पहन ले। शादी है हज़रत सलमान, हज़रत मकदाद बिन असद, शादी है हज़रत अबू ज़र अंसारी, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर। इनके नाम क्यों लेते भाई? क्या इन लोगों के नाम दिए जाते हैं तकरीरों में? नहीं, क्यों? अरे जो नबी के सहाबा है उनके नाम छुपाए जाते हैं, उनके नाम जान के कसम छुपाए जाते हैं, इसलिए छुपाए जाते हैं सहाबी को ना जान जाए। अगर सहाबी को जान जाएगा तो उसको सहाबी नहीं कहेगा। अगर सहाबा को जान जाएगा तो उसको सहाबी नहीं कहेगा। हम सहाबा की कदर करते हैं, सहाबा की ताज़ीम करते हैं, बल्कि सहाबा की ताज़ीम हम पर वाजिब है। हर ईमान वाले पर, हर मोमिन पर सहाबा किराम की ताज़ीम क्या है भाई? वाजिब है। हर ईमान वाले पर सहाबा किराम की ताज़ीम वाजिब है, मगर शर्त यह है कि वो सहाबी हो, बुर्का ना हो। बाद वालों के लिए जो हदीस की किताबों में, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, निसाई में, मुता इमाम मालिक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ है तुलक़ा। तुलक़ा छोड़े हुए, ये छोड़ दिया, माफ कर दिया। क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, आपको हदीस किताब उठा के देखिएगा ना, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है क्या है?
एक जिद अपना क्यों लोगों ने कि तुलका को साबित करेंगे। वाह भाई वाह, अजीब चीज है आपकी। नबी के घर में बगैर दरवाजे का आओगे, चोर बन के आओगे, ये मंजूर है? सीधा 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 मंजूर नहीं है भाई। हजरत बिलाल मौज़िन है, सब जानते हैं, वो कव्वाली भी है, सब लोग बड़े बहुत फेमस हो चुकी है कि एक दिन का फजर की अज़ान हजरत बिलाल से ना दिलवाई गई तो क्या हुआ, वक्त ठहर गया, सूरज शुरू नहीं हुआ। फिर हजरत बिलाल से अज़ान दिलवाई गई तो तब हुआ। उन हजरत बिलाल से कितनी हदीसें मिलती हैं भाई? कोई हदीस कुतुब हदीस में कोई हदीस है नहीं तो फिर सुनिएगा, मैं आपको बताऊं दीन कहाँ से ले रहे हैं लोग, दीन कहाँ से ले रहे हैं। बात मामला हो ना, इसको मारिफत तो मैं मारिफत से बोल रहा हूँ, ये मारिफत समझ लीजिए कहाँ वो दीन किससे ले रहे हैं। क्या जो अल्लाह के नबी ने रास्ता बताया उस रास्ते से ले रहे हैं या कहीं और से ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी चोर चले जा रहे हो, चोर कह रहा है नदी के सामने। आज हमारी दुआएं, मुसलमानों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मोमिन अल्लाह के सामने हाथ मिला, दुआ कबूल ना हो ही नहीं। अल्लाह कह रहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मगर मैं सुनता हूं। जब अल्लाह दावा कर रहा है मुझे पुकारो मैं सुनता हूं, तो फिर दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मुसलमान जो खुद को मुसलमान समझ रहे हैं, ये सब चोर वाले साथ दुआ की गई। सद्दाम हुसैन, मुझे सद्दाम हुसैन की हिफाजत, सद्दाम की हिफाजत, इतनी बड़ी हिफाजत हुई, उसका मुल्क छूट गया, वो कहीं ये जगह जगह छूट गया, बेचारा जान बचाने के लिए वहां से अरेस्ट कर दिया गया। उसके दांतों से पहचाना गया कि हाँ ये वही सद्दाम है। फिर उस पर केस लगा और फांसी हो गई। दुआ करिए हिफाजत की, तो फांसी करवा दी। दुआ कीजिए बाबरी मस्जिद की, अल्लाह बाबरी मस्जिद की हिफाजत फरमा, हुई हिफाजत हुई क्यों नहीं हुई भाई? आप तो बड़े दवाले थे, आप तो बड़े दावा करते थे कि हम बड़े मुत्तकी हैं, हम फतवे लगाते हैं, दूसरों को काफिर बनाते हैं, हमने फैक्ट्री खोल रखी काफिर बनाने की। ये जितने फिरके वाले हैं, जितने मसलक वाले हैं, इन तमाम ने कुफर की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, लोगों को काफिर बनाने का काम करते हैं। मुझे ये बता दो कि इनमें से इन्होंने किस किस को मुसलमान बनाया, किसको मोमिन बनाया? हाँ ये मैं दिखा सकता हूँ, इन्होंने ये कहा कि फला काफिर है और जो उसको काफिर न माने वो भी काफिर है। ये जरूर सही बात है, ऐसे ही है ना इन्होंने, क्योंकि भाई जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। आप कपड़े की दुकान पर जाकर सब्जी नहीं खरीद सकते, आप गलत जगह जाकर, आप गलत दुकान पर जाकर सामान खरीद रहे हो। आप ईमान इस्लाम उनसे लेना चाह रहे हो जिनकी झोली में सिर्फ कुफ्र को भरा पड़ा है, ईमान नहीं है ना। ईमान क्या चीज है, इस्लाम क्या चीज है? इनको हवा भी मिलेगी। हाँ ये ना ईमान, इन्होंने इस्लाम की किताबें पढ़ रखी हैं, वो लगता है, लेकिन वो नहीं है इस्लाम नहीं। कोई कहेगा है और वो फिरके में भी है, तो फिर आ जाए मेरे पास, खुला चैलेंज है तमाम फिरके वाले आलिमों के लिए, तमाम देवबंदियों को, तमाम बरेलवियों को, तमाम अहले हदीस को, मैं सबको चैलेंज करता हूं। किसको? देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, फिरके वाले जितने भी हैं, मुक़द्दिस, गैर मुक़द्दिस, जो चाहे वो आ जाए, जो चाहे आके हमसे बात करें, मैं साबित करूंगा कि उनके पास इस्लाम नहीं है। अगर फिरका है, अगर फिरका है तो इस्लाम नहीं है, और इस्लाम में कोई फिरका नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ताकीद की। अल्लाह कह रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस के फिरकों में न बंटो। अल्लाह की रस्सी, हब्ल
लफ्ज इस्तेमाल हुआ हब्ल, ये रस्सी। रस्सी किसको कहते हैं? रस्सी सिंगल तार को रस्सी नहीं कहेंगे। सिंगल तार को रस्सी नहीं कहा जाएगा। जब दो तार अलबेट दिए जाए, किसी पर लपेट दिए जाए तो रस्सी होती है। जब दो तार आपस में लपेट दिए जाए, जब एक दूसरे से जुदा ना हो, एक दूसरे से अलग ना हो, तो रस्सी होते हैं। और मेरे आका ने फरमाया अतरतु फिकुम सकलैन किताबुल्लाह की, ये है अल्लाह की रस्सी, जिसमें एक अल्लाह की किताब है कुरान और दूसरे अहले बैत। बात समझ आई? अहले बैत कुरान और अहले बैत, ये अल्लाह की रस्सी है, इसको पकड़ना। बात हुई थी हदीसों की, बस थोड़ी सी बात कर दूंगा जो मेरे अधूरी थी, दूसरे मुझे बोलेंगे इंशाअल्लाह। हदीस कहाँ से आई? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर में आमदन की दुनिया से पर्दा फरमाया, आपके पर्दा फरमाने के बाद हजरत अली बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं और आकर के मदीने के लोगों से पूछते हैं कि ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास चले गए, हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? आका अपने रब के पास चले गए, हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? लोगों ने कहा कि वो अंदर बैठे हैं, वो नबी के घर के हैं, वो बता देंगे, उनके घराने के। मस्जिद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे थे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादाद भाई। ठीक, उनके पास जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं, पूछते हैं कि ये बताइए इब्न अब्बास रसूलुल्लाह ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उन्होंने फरमाया कुछ नहीं छोड़ा सिवाय दो चीजों के। कुछ नहीं छोड़ा सिवाय दो चीजों के। कहा वो कौन सी है? का एक वो जो दो दफ्ती के दरमियान है। दफ्ती समझते हैं? जो मोटा हार्ड कवर होता है, हार्ड कवर। दफ्ती नहीं, हार्ड कवर कत्ता। कि जो दो दफ्ती के दरमियान है, एक वो और एक वो जो दो दरवाजों के दरमियान है। मस्जिद नबी में कौन से दो दरवाजे खुले हुए थे भाई? दो दरवाजे खुले हुए थे मस्जिद नबी के अंदर उस वक्त। वो दो दरवाजे कौन से थे? एक रसूलुल्लाह के हुजरे का दरवाजा, एक मौला अली के हुजरे का दरवाजा। इसके अंदर कौन रह रहा था? कौन रहता था? समझ रहे हैं? कौन रहता था? क्या फरमाया? कुछ नहीं छोड़ा सिवाय इसके, यानी कि कुरान छोड़ा और दूसरे अपने घर के लोग छोड़े, अपने अहले बैत छोड़े। दो चीजें नहीं मालूम। फिर लोगों ने कहा, मदीने के लोगों ने, किससे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि आप रसूलुल्लाह के भाई हो, चचेरा भाई हो, तो एक काम करो कि नबी का बहुत सारा इल्म, बहुत सारे लोगों ने नबी के साथ सफर किया था, नबी का बहुत सारा इल्म, नबी की बहुत सारी बातें उनके पास, लोगों के पास है, वो जमा करना शुरू कर दो, वो ले ली जाए, जमा करना कर दी जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने तफसील में लिखा, बहुत मेहनत की, बड़ी मुशक्कत के बाद 1 साल तक लोगों के घर जाते रहे, लोगों के दरवाजे बजाते रहे, उनसे हदीसें लेते रहे। 1 साल हदीसें इकट्ठी करने के बाद जानते हो कितनी हदीसें इकट्ठी हुई? 262 हदीसें। 262 हदीसें, 262। मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के 1 साल के बाद मुसलमानों के पास कुल 262 हदीसें थी, तो भला 300 साल के बाद लाखों हदीसें कहां से आ गई? गौर कीजिएगा इस बात पर, हम दीन किससे ले रहे हैं? उम्मीद है मेरी बात आप समझ में आई होगी। अगर मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई है तो अल्लाह मुझे उस गलती को माफ फरमाए और गलती के शर से मुझे और आपको तमाम को महफूज मामून रखे। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।